ठीक है। सो ये तीन हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो करी थी, द फर्स्ट वन व्हिच वाज वेरी लोइंग इन वेपर प्रेशर, और सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों का एक ही एप्लीकेशन किया था टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. The fourth colligative property which we are going to discuss today, that is osmotic pressure. Osmotic pressure को डिनोट करते हैं by पाई, और osmotic pressure के बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था, his name was Markov. Okay? Before going to the colligative property, let's understand. बायो वाले स्टूडेंट्स को पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, but नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं पता. So हम पहले ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे. ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट from its higher concentration to lower concentration through a special kind of membrane which is known as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane को हम selectively permeable membrane भी बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है एंड रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? यहां पे हमने वाटर ले लिया, एक थिसल फनल ले लेते जिसमें हम शुगर सोल्यूशन ले रहे. सो इसके अंदर, इस थिसल फनल के अंदर शुगर सोल्यूशन है. शुगर इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और इसके अंदर क्या है? वी हैव वाटर इन दिस. वी क्लोज इट with the help of a semi-permeable membrane. This is the semi-permeable membrane. What will happen slowly? We will see that the level of water inside the thistle funnel rises. So यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि after a little while the water level, पहले हमारा water level यहाँ था, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वाटर लेवल यहाँ पहुंच गया. इसका मतलब वाटर जो प्योर वाटर बीकर के अंदर था वो इस थिसल फनल के अंदर ट्रैवल हो रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की अगर एप्लीकेशन देखें तो बहुत सारे एप्लीकेशन है. आपने देखा है कि जब हम लोग आपके मदर्स राजमा बनाते हैं या आप चने बनाते हैं या कुछ भी बनाएंगे तो उसको ओवरनाइट सोक करते हैं. सोक जब उसे करते हैं मॉर्निंग में जब आप देखते हो तो वो स्वेल अप हो जाते हैं. तो जब वो स्वेल अप हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर उन सारे पल्सेस के अंदर चला गया. दैट इज व्हाट योर प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज. और सबसे एक अच्छा एग्जांपल क्या है इसका? किशमिश रात को भिगोते हैं, मॉर्निंग में आप देखते हो तो उसके ग्रेप्स बन जाते हैं. सो बेसिकली जो किशमिश है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है. स्लोली ग्रेजुअली उसमें वाटर जाता रहता है एंड इट स्वेल्स अप. So those are certain applications of what? Of osmosis. Also जब मैंगो पिकल बनाते हैं तो मैंगो पिकल को पिकल बनाने से पहले सॉल्ट के साथ रॉ मैंगो को रब करके रखते हैं. तो जब उसको हम रॉ मैंगो के साथ रब करके रखेंगे तो क्या होगा? वाटर जो है बाहर की तरफ को आएगा क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर हमने ऑन द लेयर ज्यादा लगाई है. तो द वाटर इज कमिंग आउट from higher concentration of water to lower concentration of water through a semi-permeable or selectively permeable membrane. ठीक है? So this is what your osmosis is. Now what we can do, अब pressure exert हो जाता है इसमें. हम क्या करते हैं? इसी वाले में इसको हम यहां से सील कर देते हैं. ठीक है? अब सील होगा तो क्या होगा? वाटर इसमें राइज करता चला जा रहा है, यहां तक वाटर राइज कर जाएगा. इसके बाद ये बाहर तो नहीं निकल सकता ना.
अब जब यहाँ तक वाटर राइज करेगा तो टेंडेंसी रहती है वाटर की टू गो बैक टू द बीकर. ओके, अब बीकर में भी वापस जा रहा है और बीकर से थिसल फनल में भी जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इस थिसल फनल के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा. वो प्रेशर क्या करता है, वो ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करता है. उस प्रेशर को हम क्या बुलाएंगे, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो वी कैन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर नाउ. यू कैन राइट डाउन osmotic pressure is the hydrostatic pressure. Hydro means movement of water. Hydrostatic pressure build up due to process of osmosis. Due to process of osmosis, which has the tendency to prevent osmosis at equilibrium. Prevent osmosis at equilibrium. अब जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए, राजमा ले लिए, चने ले लिए, इन सब की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल. बट वी कैन आल्सो यूज man-made or synthetic semi-permeable membranes. The first one which we use is known as the parchment membrane. पार्चमेंट मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है स्पेशली टू द पिग की जो सेल वॉल होती है उसकी मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ पिग, दैट इज पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ओके, सेकेंड हम यूज करते हैं सेलोफेन पेपर. Cellophane paper is also selectively permeable, तो उसको भी हम यूज करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और एक हम कॉपर फेरोसाइनाइड को भी यूज करते हैं. Copper ferrocyanide. This is a coordinate complex with the formula Cu2 FeCN6. So all these membranes, they can be used as semi-permeable membrane. एक easy सी membrane भी बनाते हैं. अगर हम लोग जेलेटिन और ग्लिसरीन के मिक्सचर को वार्म करेंगे तो उससे भी एक लेयर बनती है, that can also be used as a semi-permeable membrane. ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें समझ आ गया. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज बिल्ड अप ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस व्हिच प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एट इक्विलिब्रियम स्टेज. मैथमेटिकली अगर हम लोग करें तो फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा पाए दैट इज इक्वल टू, और यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the solution. Okay, so where C that is concentration of the solution. Now proportionality sign को हटाना है. Pi is equal to CRT, where R is your gas constant and T is the temperature. We know that the concentration C, that is equal to number of moles of the non-volatile solute per liter of the solution. So यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. V, if we are taking V in milliliters, then what will we do? We will multiply the term with 1000. NP also we know that is equal to what?
WV upon MV. So let's put the value. Pi is equal to into V. So बाकियों की तरह इसकी एप्लीकेशन भी हमने डिराइव कर ली to calculate the molar mass of the non-volatile solute. Clear? अब हम बोलते हैं कि osmotic pressure is one of the best methods to calculate the molar masses of proteins. Proteins they are complex substances जिनके molar masses बहुत ज्यादा high होते हैं. तो osmotic pressure ऐसे तो हम सबसे कर सकते हैं कैलकुलेट, हम सबकी एप्लीकेशन बोल रहे हैं, पर इसमें हम लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. क्यों? ड्यू टू टू रीजंस. फर्स्ट रीजन कि टेम्परेचर इसमें जो है रूम टेम्परेचर पे मेंटेन किया जा सकता है, पर जबकि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने कैलकुलेशंस करी थी, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो था दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, सो उसके लिए पहले हमको उस टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा. यहाँ पे हम इजिली रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं. सेकेंड, यहाँ इन दोनों में हम मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, ठीक, पर यहाँ पे हम मोलैरिटी यूज कर रहे हैं. मोलैरिटी में ना कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, दैट इज योर मोलैरिटी. सो वी यूजिंग मोलैरिटी इन विच द कैलकुलेशंस बिकम इजियर. सो क्योंकि कैलकुलेशंस आपकी मोलैरिटी से इजियर हो रही है, तो हम प्रोटीन्स की वैल्यू इसमें काफी हद तक एक्यूरेट आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज योर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर osmotic pressure. First we will finish the theory today and then do the questions all together. So जब osmotic pressure करते हैं, on the basis of osmotic pressure हम solutions को classify करते हैं into three. Let's see what are these three different type of solutions. The first solution is known as isotonic solution. Iso means same, tonic means pressure, osmotic pressure. So for your isotonic solution, if we are considering two solutions, pi 1 is equal to pi 2. Okay, we know that pi 1 is directly proportional to C1. उसी तरह से pi 2 is directly proportional to C2. So we can also write down the above expression as pi 1 upon pi 2, that is equal to C1 upon C2. So if we know the concentration of one solution, by putting in the values of pi 1, pi 2 and C2, we can find the value or concentration of the next solution. Okay, isotonic solutions में as we said कि concentration या osmotic pressure दोनों का सेम है. तो isotonic solutions की एप्लीकेशन क्या होती है कि इसमें हम लोग saline water यूज करते हैं for intravenous injections. इंटरवीनस इंजेक्शंस होते हैं जो कि जनरली पेशेंट्स को दिए जाते हैं. अब उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको हम सेलाइन वाटर में मिक्स करके लगाते हैं. तो क्यों सेलाइन वाटर में मिक्स करके लगा रहे हैं? बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेलाइन वाटर इज सिमिलर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, अगर हम हाइपरटोनिक या हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज करेंगे तो हमारी बॉडी से वाटर जो है वो निकल जाएगा. अगर हम कम वाला यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेशन हो जाएगी. तो इसलिए जो भी इंजेक्टेबल मटेरियल होता है उसे उस तरह से करना पड़ेगा इंजेक्ट, सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर उसका सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. सेकेंड इज योर hypertonic solutions. Hyper means more. So in this case, pi 1 that is going to be
greater than pi 2. The osmotic pressure of one, the first solution, is greater than that of the second, and third is hypotonic. Hypotonic solution में pi 1 is less than pi 2. An experimentation which can be done to differentiate all three kinds of solutions, that is the immersion of RBCs in all three kind of solutions. अगर हम RBC का रेड ब्लड सेल्स, ठीक, तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का सेम है, ना इसके अंदर पानी एंटर करेगा ना इसमें से पानी बाहर निकलेगा। अगर हम हाइपरटोनिक लेते हैं तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में अगर हम रेड आरबीसीज डाल रहे हैं तो वो श्रिवल अप हो जाएंगे कि फूल जाएंगे, क्या होगा बताओ तो? पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और आरबीसीज को अगर हम लोग हाइपरटोनिक में डालेंगे तो पानी जो है आरबीसीज की तरफ को आएगा, वो स्वेल अप हो सकते हैं, वो बर्स्ट हो सकते हैं। ओके, अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो पानी आरबीसी से निकल जाएगा और वो श्रिवल अप हो सकते हैं। सो यहां पे हाइपोटोनिक में swelling up of RBCs will take place, और हाइपोटोनिक में shriveling up of RBCs can take place. Shriveling up of RBCs can take place. क्लियर हो गया? अब हमें एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दी गई है, क्लियर? हमको उससे मोलर मास निकालना है सेकेंड सॉल्यूशन का, तो क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ओके, इसका मतलब C1 शुड बी इक्वल टू C2, है ना? सो C1 क्या होता है बोलो? V, वॉल्यूम दोनों की हम बोल रहे हैं कि सेम है। दिस इज V1, दिस इज WB1, दिस इज MB1, ठीक है? C2 क्या आ जाएगा? अपॉन V2 भी सेम हो गया एज V1। Okay, now because your C1 is equal to C2, so in that case cancel, ठीक है? तो आपका C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा? C1 क्या है? WB अपॉन तो इससे अगर आपको एक का मोलर मास पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, या इसको और इजी अगर हम लोग कर लें तो इसका मतलब WB1 अपॉन MB1 दैट इज इक्वल टू WB2 अपॉन MB2।